हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा तद्भव शब्द। तद्भव और तत्सम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कई चैप्टरों के बारे में अध्ययन किया है। अगर आप लोग हमारे चैनल में इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में एक हिंदी नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे। देखिए, तद्भव और तत्सम को सबसे पहले समझते हैं कि तद्भव जो होता है वो तत्सम का बिगड़ा हुआ शब्द रूप होता है, और तत्सम जो है वो एक हिसाब से मान लिया जाए तो संस्कृत भाषा का शब्द है, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो तद्भव का शुद्ध रूप होता है तत्सम। तो अब चलते हैं, हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं और कुछ उदाहरण है उनको ढंग से देखेंगे। और लगभग मैं जितने उदाहरण मैं बताऊंगा ये पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के लगभग पेपर भी दिए हुए हैं, और आप लोगों को ये संभावित है कि हो सकता है अगले आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न भी मिल जाएं। तो चलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला कि अग्नि अग्नि का तत्सम क्या होता है? आग होता है। ये 2015, 16 और 22 में आया हुआ है। फिर है आद्रक, यानी आद्रक का होता है अदरक। स्तंभ का होता है खंभा, और अंगुली का होता है अंगुली। फिर अंगुष्ठ का होता है अंगूठा। उसके बाद में आगे देखते हैं, काष्ठ काष्ठ का होता है काठ। क्षीर का होता है खीर, और गर्दभ गर्दभ का तद्भव होता है गधा। फिर एक कोकिल कोकिल का होता है कोयला। आगे देखते हैं, काक का होता है कौवा। इसी प्रकार से अंधकार का देखिए, अंधकार का होता है अंधेरा। अंधकार का होता है अंधेरा। और कर्ण का होता है कान। कर्ण का होता है कान। अदय का होता है आज, और कुपुत्र का तद्भव कपूत होता है। अक्ष का तद्भव आंख होता है, और कपाट का होता है किवाड़। अगला देखते हैं, अमावस्या का होता है अमावस। गोधूम का होता है गेहूं। ग्रीवा का होता है तद्भव गर्दन, और ग्राहक का होता है गाहक। आम्र का होता है आम, और अंध का अंधा गृह का घर होता है। फिर गरगर का होता है गागर, और ग्राम का होता है गांव। इसी प्रकार से आगे कुछ तद्भव और तत्सम दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। फिर होता है अर्ध। अर्ध का होता है आधा, और घृत का होता है घी। आश्रय का होता है आसरा। चंद्र का होता है चांद या चंदा। फिर है आश्चर्य। आश्चर्य का होता है अचरज, और चैत्र का होता है चैत। आलस्य का तद्भव होता है आलस, और चर्म का तद्भव चाम होता है। चरण का तद्भव चरण होता है। इच्छ का तद्भव ईख होता है, और चंद्रिका का होता है चांदनी। उच्च का होता है ऊंचा, और ऊपरी का होता है ऊपर। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ऊष्ट। ऊष्ट का होता है ऊंट। ऊष्ट का होता है ऊंट, और चणक का होता है चना। उलूक का तद्भव होता है उल्लू, और चतुष्पथ का होता है चौराहा। ओष्ठ का तद्भव ओठ होता है। चर्मकार का तद्भव होता है चमार, और घटिका का तद्भव घड़ी होता है। छत्र का होता है छाता, और क्षण का होता है छन। इसी प्रकार से कर्म का तद्भव काम होता है, और छिद्र का तद्भव छेद होता है। फिर एक कच्छप। कच्छप का होता है कछुआ, और जब का होता है जामुन। अगला है कर्पूर। कर्पूर का तद्भव जो कपूर है, और जंघा का जांग होता है। फिर कंटक का होता है कांटा। चलिए आगे देखते हैं, ज्येष्ठ का होता है जेठ, और जन्म का होता है जन्म।
करपट का होता है कपड़ा, त्वरित का होता है तुरंत। इसी प्रकार है कुंभकार, कुंभकार का होता है कुम्हार और ताम्र का होता है तांबा। कज्जल का तद्भव होता है काजल और तड़ाग का तद्भव होता है तालाब। कभी कभी तद्भव दे दिया जाता है और तत्सम भी आप लोगों को बताना होता है, और कभी कभी तत्सम दिया होता है तद्भव बनाना होता है। फिर अगला है अन्न, अन्न का होता है अनाज, वर्ष का होता है वर्ष, स्नेह का होता है नेह और श्रवण का तद्भव श्रवण होता है। फिर है संपत्ति, संपत्ति का तद्भव होता है संपत्ति और मनुष्य का तद्भव मानुष होता है। इसी प्रकार कार्तिक का होता है कार्तिक। आगे देखते हैं। फिर एक कूप का तद्भव होता है कुआं और दशम का होता है दसवां। आगे है क्षेत्र, क्षेत्र का तद्भव होता है खेत और दंड का होता है डंडा। फिर है कृष्ण, कृष्ण का तद्भव किशन होता है, कपोत का तद्भव कबूतर। फिर कीट, कीट का तद्भव कीड़ा होता है और दंत का तद्भव दांत होता है। कुमार है, कुमार का तद्भव कुंवर होता है और घट का तद्भव घड़ा होता है। फिर जीर्ण, जीर्ण का तद्भव जीर्ण होता है। इसी प्रकार कुमारी का तद्भव कुंवारी होता है और मृत्यु का मौत होता है। दीपक का तद्भव दिया होता है और बाहु का बाह होता है। धूम्र का धुआं होता है और प्रहेलिका का होता है पहेली। इसी प्रकार अगला है जमाता, जामाता का होता है जमाई और फाल्गुन का होता है फागुन। आगे देखते हैं। धैर्य का होता है धीरज और भगनी का होता है बहन। नवीन का होता है नया और बधिर का बहरा होता है। नग्न का तद्भव नंगा और भक्त का तद्भव भक्त। नासिक का तद्भव नाक होता है और भाद्र का तद्भव भाई होता है। निद्रा का होता है नींद और भ्रू का होता है भौं। नृत्य का तद्भव नाच होता है और भ्रमर का तद्भव भौरा होता है। इसी प्रकार नयन का तद्भव नयन होता है। फिर मातुल, मातुल का तद्भव मामा होता है। फिर नक्षत्र है, नक्षत्र को नखत कहा जाता है। इसी प्रकार पितृ का होता है पिता और मुष्टि का होता है मुट्ठी। पद का होता है पैर और मस्तक का होता है माथा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण का होता है पूरा और शिक्षा का होता है भिक्षा। देखिए एक बार, भिक्षा का होता है भीख। फिर है पिपासा, पिपासा का होता है प्यास, मयूर का मोर होता है। प्रिय का तद्भव पिया होता है और मृतिका का तद्भव मिट्टी होता है। फिर है पौष, पौष का तद्भव पूष होता है और मौतिक का होता है मोती। पूर्णिमा का तद्भव पूनो होता है और मित्र का होता है मीत। फिर है पुत्र वधु, पुत्र वधु का तद्भव पतोहु होता है और महसी का तद्भव भैंस होता है। फिर है प्रस्तर का तद्भव पत्थर होता है और जामुन का तद्भव यमुना का तद्भव जमुना होता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है पत्र का पत्ता होता है और रात्रि का रात होता है। फिर पिप्पल का पीपल होता है और ऋछ का रीछ होता है। प्रहर का पहर होता है, रुष्ट का रूठा होता है। पृष्ठ का पीठ होता है और रोदन का होता है रोना। फिर पर्यक, पर्यक का होता है पलंग, रुक्ष का रूखा। पक्व का पक्का होता है और रागी का रानी होता है। पाहन का तद्भव पहन होता है और पंच का तद्भव पांच होता है। पनीय, पानीय का तद्भव पानी होता है और पक्षी का होता है पंछी। इसी प्रकार मक्षिका का तद्भव मक्खी होता है और परीक्षा का होता है परख। आगे देखते हैं। लज्जा का लाज होता है,
और बैर का वैर होता है। फिर लक्ष्य का लाख और कातर का होता है कायर। बधु का बहु, बिंदु का बूंद, वानर का बंदर होता है, विवाह का व्याह, वाष्प का भाफ होता है, बालुका का तद्भव बालू होता है और वार्ता का तद्भव बात होता है। श्वश्रु का सांस होता है और वृद्ध का बूढ़ा होता है। साग का साग और वतिका का वत्ती होता है। सया का सेज होता है, श्वास का सांस होता है। आगे देखते हैं। शुष्क का सूखा होता है। शुष्क का तद्भव सूखा होता है और ससुर का ससुर होता है। ससुर का ससुर। फिर सायं का शाम होता है, स्थल का होता है थल। फिर श्यामल का सांवला होता है, सौभाग्य का सुहाग होता है। नक्षत्र का नखत होता है, प्रमोद का प्रमोद होता है। कलेश का तद्भव कलेश होता है, ये सा नहीं रहेगा, ये वाला सा होता है। और पार्वती का होता है पार्वती। देखिए लास्ट में मैं आप लोगों को तद्भव और तत्सम पहचानने का बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा और अंत तक पूरा वीडियो को देखना। फिर लिखा है स्वप्न। स्वप्न का होता है सपना और स्तन का होता है थन। सत्य का सौ होता है और शीश का सिर होता है। सूत्र का सूत्र लिखा जाता है और लहसुन का लहसुन होता है तद्भव। स्वर का सुर होता है और सर्व का सब होता है। सूर्य का सूरज होता है तद्भव और सप्त का सात होता है। आगे देखते हैं। सूर्य का सूरज बता दिया। फिर है सरकरा। सरकरा का तद्भव होता है शकरा, शक्कर सॉरी, सरकरा का शक्कर होता है और जोगी का होता है योगी का जोगी। फिर है श्रृंग। श्रृंग का सींग होता है। हृदय का ही होता है, स्फूर्ति का फुर्ती होता है। और हरित का तद्भव हरा होता है, घोटक का घोड़ा होता है। सूचिका का सुई होता है। देखिए सूचिका तत्सम है और सुई तद्भव है। मंडूक का मेढक होता है। ताम्र का तांबा और निम्ब का नीम होता है। नारिकेल का नारियल होता है। पीत का पीला होता है। दधि का दही होता है। पौत्र का पोता होता है। ये कुछ तद्भव और तत्सम है, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखते हैं। पौत्री को पोती कहते हैं और स्कंद को कंधा। यानी हस्त का तद्भव हाथ होता है, सर्प का सांप होता है। वृषभ का बैल होता है, पुष्प का पुष्प होता है। वणिक का बनिया होता है और कुंजिका का कुंजी होता है। पुष्प का तद्भव फूल होता है, दुग्ध का दूध है। आगे देखते हैं। मूसक का मूस होता है और जीवा का जीव। अज्ञान का अनजान होता है। वर्षा का वर्षा लिखा जाता है। आगे देखते हैं। धर्म का, एक मिनट, धर्म को धर्म कहा जाता है और पुस्तक का तद्भव पोथी होता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है परमार्थ का परमारथ होता है। कीर्त का कीर्ति। कर्कश का कड़वा और पक्ष का पाक। स्नेह का तद्भव नेह होता है और मिष्ठान का मिठाई। निर्गुण का निर्गुण होता है, उच्चारण का उच्चारण होता है। वृश्चक का बीछी होता है और बिलव का बेल होता है। गात्र का गात होता है, अक्षर का आखर होता है। आगे देखते हैं। अश्रु का आंसू होता है और साप का श्राप होता है। मुख्य का मुखिया होता है, मात्र का माता। वर्णन का वर्णन होता है और पाषाण का तद्भव पाहन होता है। दर्शन का तद्भव दर्शन होता है और मुख का तद्भव मुंह होता है। अमृत का अमीय होता है, दुग्ध का दूध होता है। स्मरण का तद्भव
सुमिरन होता है और कीर्ति का कीर्ति होता है। लक्ष्मण का लखन होता है और दर्शन का दर्शन होता है। आगे देखते हैं। उच्च का ऊंचा होता है, उच्च का ऊंचा होता है, स्नेह का नेह होता है, श्रवण का सावन होता है और कलेश का कलेश होता है। श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार होता है। कुछ मैं महत्वपूर्ण ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर कहीं भी हम लोगों को ये वाला सा लिखा मिल जाए, यानी तालव्य सा मिल जाए और ये सा मिल जाए मूर्धा, तो ये दोनों जो होते हैं तत्सम में आते हैं। और स्रा आपको मिल जाए कहीं लिखा हुआ, तो ये भी आपके तत्सम के शब्द हैं। यानी इसका छा हो जाए और आपको ये छा मिल जाए, तब भी ये आपका तत्सम होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आप लोगों को देख करके आपको पता हो जाएगा कि ये तत्सम है या तद्भव है। तो ये शब्द अगर आपको देखने को कहीं मिल रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा ये तत्सम है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेशन के साथ। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। साथ साथ में लाइक और डिसलाइक आप कर सकते हैं, लेकिन कारण जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।